और अब बात करेंगे शिवराज की दौड़। खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी में सियासी हलचल। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय की गुप्त बैठक हुई है। 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर नए चेहरे की खोज है। वहीं दमोह उपचुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय की गुप्त बैठक हुई है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ भोपाल से स्वाति ओगले और इंदौर से गणेश तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भोपाल चलेंगे स्वाति के पास। स्वाति, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है और नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी हैं, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक गुप्त मानी जा रही है, तो इस बैठक में क्या मंत्रणा हो सकती है आगामी 2023 के चुनाव को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह चुनाव जो हुआ था उसकी हार के बाद से ही भाजपा में संगठन स्तर पर फेरबदल करने के जो है निर्णय लिए गए थे। उसमें चर्चाएं भी शुरू हुई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही बीडी शर्मा और साथ में जो है नरोत्तम मिश्रा जी की जो बैठक हुई थी, एक गुप्त चर्चा हुई थी। उसके बाद ही वहां से बीडी शर्मा जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर गए थे, जहां पर ये बताया जा रहा है कि वहां पर जाने के बाद में वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीन अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही बीडी शर्मा भी थे, साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी थे। इन लोगों ने जो है सूत्रों अनुसार ये पता चला है कि इस दौरान संगठन में सिंधिया के ग्रुप के लोगों को नई जिम्मेदारियां देने के बारे में और उन्हें शामिल करने के बारे में कुछ चर्चाएं शुरू हुई हैं। साथ ही आपको एक बता दूं कि एक ये भी माना जा रहा है कि सिंधिया को अभी तक जो है केंद्रीय मंत्री का जो है पद अभी तक मिला नहीं है। उसी के चलते कांग्रेस के लोग भी उन पर कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप, वहीं साथ ही उनके ऊपर कोई ना कोई निशाने साधते रहते हैं। ऐसे में अब उनके लिए केंद्रीय मंत्री पद देना जरूरी हो गया है। ऐसे में ये दोनों अटकलें लगाई जा रही है कि 9 जून को जो भोपाल दौरा है सिंधिया जी का, तो वो शायद इसी 2 कारणों की वजह से हो सकता है। जी, जिस तरह से आपने दौरे की बात की, तो 8 जून और 9 जून को कमलनाथ का, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका दौरा होना है। तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से कमलनाथ का इतना सक्रिय हो जाना कई सारी सियासी हलचलों को पैदा कर रहा है। तो इस सवाल को हम जानेंगे गणेश से। जी गणेश। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार अगर हम 2020 की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी, और इसके बाद 19 की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी, और इसके बाद कांग्रेस सरकार गिरने के बाद भाजपा की सरकार बनी थी। उसके बाद से कई सियासी हलचलें जो तेज थी। पहली चीज तो मुख्यमंत्री को लेकर थी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तमाम अड़चने थी, तमाम नाम चले थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय के हों या फिर नरेंद्र सिंह तोमर के हों या नरोत्तम मिश्रा को हों। लगातार ऐसी हलचलें चलती रही हैं। लेकिन जब से दमोह चुनाव, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बंगाल चुनाव हारने के बाद और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार होने के बाद भी जहां दावे किए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो दमोह चुनाव है वो भाजपा उस पर जीत हासिल करेगी, लेकिन इसके बाद भी भाजपा हालांकि वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर भी जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस से ही भाजपा का दामन थामे थे। इसके बावजूद भी लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे और भाजपा के जो वरिष्ठ संगठन है और आरएसएस की तरफ से लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि इस हार का जो जिम्मा लेने को कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद लगातार कवायदें तेज थी, और एक बार फिर अब अगर वर्तमान में कोरोना के बाद हम बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी खबरें आ रही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो फेरबदल की है वो फेरबदल की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन अगर फेरबदल की तैयारियों की बात करें तो फिर से एक बार जो चर्चाओं में, अगर पूर्व की पहले की बात करें, 2019 की बात करें, तब जो नाम चल रहे थे वो एक बार फिर वही नाम, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय गुट के समर्थक हो या फिर नरोत्तम मिश्रा गुट के समर्थक हो या फिर बीडी शर्मा गुट के समर्थक हो, लगातार ऐसे नाम चालू हो गए जिसके बाद नाम इनके जो औपचारिक रूप से, गुप्त रूप से जो है मीटिंगें चालू हो गई। उन मीटिंगों से लगातार जो है उनके समर्थक और सोशल मीडिया के माध्यम से एक कयास लगाए जाने लगे कि मध्य प्रदेश में एक नया चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आ सकता है। लेकिन हालांकि अगर आज का ही अगर आधिकारिक बयान बात करूं, मैं आपको बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय का
अभी हालांकि अभी हाल ही में एक बयान आया है के न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा के न्यूज के दर्शकों को कि कैलाश विजयवर्गीय का साफ तौर पर कहना है कि जो ये मीटिंगें हुई है ये एक भाजपा की औपचारिक मीटिंगें थी, जो कि लगातार जो मीटिंगें होती रहती हैं उसी को लेकर, रूपरेखा को लेकर और तमाम कोरोना को लेकर ये बैठकें हो रही थी। जी गणेश, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बैठक है वो एक तरह से गुप्त बैठक है और लोग पार्टियों के बीच में ये सियासी हलचल भी उथल पुथल भी मची हुई है कि इस बैठक में इस कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के बीच ऐसी क्या बात हुई। फिलहाल इस पर बात करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और बात करेंगे शिवराज की दौड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं शिवराज की दौड़। ऐसे में कोरोना का जो कहर है वो कम हो गया है और कोरोना का कहर कम होते ही सियासी कहर शुरू हो चुका है। चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो या फिर हो कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों में ही सियासी हलचल शुरू हो चुकी है और आगामी 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हमारे साथ भोपाल से स्वाति ओगले जुड़ी हुई हैं और इंदौर से हमारे साथ गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश, कोरोना का कहर थम चुका है, कम हो चुका है। ऐसे में जो सियासी हलचल है वो शुरू हो चुका है। बात अगर कमलनाथ की करें तो कमलनाथ अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। वो अपने उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं जहां उन्हें 2018 में हार मिली थी, जहां उन्हें कमजोर साबित किया गया था। तो ऐसे में क्या कमलनाथ इस बार अपनी पैठ बनाने में मजबूती साबित कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर कोरोना काल के पूर्व की भी बात करें और कोरोना काल में भी बात करें, लगातार जब कमलनाथ ने ऐसे कई मीडिया के सम्मुख ऐसे बयान दिए हैं जहां पर उन्होंने अपने बयानों से यह साबित किया है कि जो पूर्व में उनके साथ हुआ वो भाजपा में भी वैसा ही कलह हो सकता है। लेकिन ये हालांकि ये एक राजनीतिक बयान है। लगातार दोनों तरह से सियासी जो बयान होते हैं वो आते जाते रहते हैं, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या कमलनाथ की तरफ से हो। लेकिन जब से कमलनाथ की सरकार गई है तब से ही कमलनाथ ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं और उनके समर्थक ज्यादा एक्टिव आए हैं। लेकिन जैसे ही दमोह का चुनाव भाजपा हारी है और बंगाल का चुनाव के परिणाम एकदम विपरीत आए हैं, अचानक से कांग्रेस लगातार एक्टिव नजर आई है और उसके बाद से जैसे दमोह में कांग्रेस विधायक कैंडिडेट थे वो जीत हासिल करते हैं, उसके बाद से कांग्रेस का जो एक जीत का जश्न था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और लगातार उनकी जो औपचारिक बैठकें होती हैं वो लगातार तेज हो जाती हैं। लगातार उनकी तरफ से जो सियासी हमले होते हैं भाजपा की तरफ वो लगातार तेज हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भाजपा की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर सियासी पासे की बात करें तो सियासी पासे फेंकने में भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी आगामी 2023 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लगातार चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर नरोत्तम मिश्रा हो या फिर वी.डी. शर्मा हो, लगातार अपने अपने समर्थकों के माध्यम से और अपने अपने राजनीतिक पकड़ के माध्यम से जिस कदर दिल्ली में इनकी गुप्त मीटिंगें हो रही हैं, लगातार जो मुलाकातें हो रही हैं, इससे कहीं न कहीं एक प्रयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि कोरोना काल के बाद सभी अपने अपने पासे जो सियासी पासे उसको कहीं ना कहीं फेंकने में जरूर ये लोग कामयाब साबित हो रहे हैं। भले इनका जो मकसद है, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने का मकसद हो या फिर भाजपा को जो 2023 का जो चुनाव है उस पर एक औपचारिक मीटिंग को लेकर हो या उस पर रणनीतियों को लेकर हो या जी गणेश, बिल्कुल बिल्कुल।
यही कहना है कि आगामी जो 2023 वाला चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। स्वाति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कमलनाथ युवाओं को लेकर भी एक्टिव हैं, तो क्या कमलनाथ इस बार बीजेपी की दौड़ में दौड़ नहीं लगा रहे? जी, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने तरफ से सारी कोशिशें करना चालू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि विपक्ष में एक सबसे बड़ी बात सामने आई है कि कल की बात है, जीतू पटवारी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए। उन्होंने कहा है कि उनके ही बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो शिवराज सिंह चौहान से खुश नहीं है, इसीलिए ये सारी मीटिंग जो हो रही है ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि जनता में भी इस वक्त जो कोरोना के चलते जिस तरीके का सब कुछ पाया गया, जितनी कुछ मौतें हुई, उसके चलते जनता में जिस तरीके का आक्रोश है, साथ ही उनके जो नेता है, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है, उनमें भी इसी तरीके का पूरी तरीके से आक्रोश पाया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें आज जब दिल्ली में है शिवराज सिंह चौहान, तब ये इस तरीके की मीटिंगें होना। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं, यहाँ पर यहाँ के स्पीकर भी मौजूद है और स्पीकर के साथ भी यहाँ पर पूरी तरीके से गृह मंत्री जो है मीटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये एक औपचारिक मीटिंग है, लेकिन कई कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त जो है सत्ता में काया पलट जरूर होगा। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल भी मचा हुआ है और दोनों ही पार्टियां सक्रिय भी नजर आ रही हैं। स्वाति, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और गणेश आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता रहे हैं आपको भोपाल से खबर कि किस तरह से भोपाल में शिवराज की दौड़ बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ही आगामी 2000 चुनाव की